बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल ख़बरें ही कुछ ऐसी हैं पाकिस्तान में कि समझ नहीं आती कि रोज़ाना हम किसी न किसी हवा की बेटी की ख़बर दे रहे होते हैं, उसके साथ जुल्म होने की ख़बर दे रहे होते हैं। लेकिन अफसोस ये हुआ कि कल एक वाक़या रावलपिंडी के एक नवाही कस्बा है, चौंतरा के करीब एक गाँव है, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया। लेकिन चूँकि वो बच्ची या वो लड़की जो है वो किसी सफ़ीर की बेटी नहीं थी या अमेरिका या लंदन से आई हुई नहीं थी, ना उसको ट्विटर यूज़ करना आता था ना फेसबुक, इसलिए शायद उसकी आवाज़ इतनी उठी नहीं। और बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि अभी मामला ठंडे नहीं हुए हैं उस्मान मिर्ज़ा के विक्टिम के। ये जो नूर मुकद्दम का मामला हुआ या लाहौर में मायरा ख़ान, यानी पता नहीं क्या हो गया है कि रोज़ाना हम ऐसी ही एक ख़बर दे रहे होते हैं। लेकिन इस पे चूँकि ये किसी सफ़ीर की बेटी ना हो, लेकिन हवा की बेटी तो थी, किसी न किसी की बेटी तो थी। और इसके साथ तो डबल जुल्म ये हुआ कि नसीम बीबी इसका नाम है। जैसे मैंने पहले कहा कि रावलपिंडी के करीब एक चौंतरा गांव है, उसके करीब एक छोटा गांव, उस वहाँ से इसका बिलोंग थी। ये नसीम बीबी घर से निकली और इसके साथ डबल जुल्म इसलिए कह रहा हूँ कि इसके साथ इसके 14 माह का बच्चा जो है वो भी इसके साथ मार दिया गया। अब इस वीडियो में शायद वो आपको मैंने ब्लर कर दिया लेकिन नज़र नहीं आएगा। ये घर से निकली है किसी काम के लिए बाहर, और रास्ते में इसको एक दरिंदे ने रोक कर ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। इसने शोर मचाया, चीखी, उसके साथ रेजिस्ट किया तो इसने उस पर हमला कर दिया। पहले इसके 14 माह के बच्चे को ज़ख़म आए, वो तो वहीं मौका पर ही दम तोड़ गया। इसको भी गर्दन पर ज़ख़म आए काफ़ी गहरे। और ये अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये उस वक्त ये है जब ये उस मौके पर थी, पुलिस वहाँ पहुँची तो। और ये जब हॉस्पिटल गई है तो ये भी दम तोड़ गई। और अभी तक ना तो किसी सियासतदान ने हिम्मत की वहाँ जाने की। शहबाज गिल साहब जिस तरह पहुँच जाते हैं, हर जगह पर कैमरे बुलवा लेते हैं, ना तो अभी तक उन्होंने खुद जाना तो दूर की बात, किसी ने अभी तक ट्वीट तक नहीं किया, ना किसी बड़े ने नोटिस लिया इस वाक़े का। और ये एक डबल मर्डर जो बच्चा और उसकी माँ इस बेदर्दी के साथ मार दिए गए। मामला ये है कि ऐसे वाक़यात को तो रोका नहीं जा सकता, पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन जब आप लोग आवाज़ उठाते हैं, जब सोशल मीडिया ये बोलता है, जब मीडिया ये बोलता है, आपने किसी चैनल पे ये ख़बर ब्रेकिंग में नहीं देखी होगी, वरना अगर किसी बड़े सरमायादार की या किसी बहुत बड़े ख़ानदान की होती तो हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ में और हर हेडलाइन में ये ख़बर होती। इवन यूट्यूब पे भी अगर आप देखें तो मैंने बहुत कम मैंने तलाश करने की कोशिश की कि शायद पहले किसी ने ये बनाई हो, या हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरी हो, मैं ही लेट हो गया। लेकिन बहुत कम, शायद इस पे व्यूज़ कम मिलते हैं इसलिए शायद किसी ने ये कोशिश नहीं की। लेकिन कम से कम अपना ज़मीर तो साफ़ रहेगा कि अगर हमने नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ उठाई थी या लंदन से आने वाली मायरा ख़ान के लिए आवाज़ उठाई थी तो इस नसीम के लिए भी उतनी ही आवाज़ उठाई, कम से कम कोई फ़र्क नहीं रखा। बहरहाल इसके लिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी इंसाफ मांगना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हुक्मरानों को देखना होगा कि चूँकि ये मामला टीवी पर नहीं है, इतना उछाला नहीं गया सोशल मीडिया पर, इसलिए जाने दो, कल बात खुद ही ठंडी हो जाएगी। इसके तो मुलज़िम भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। वो मुलज़िम जो है वो नोन है, वहाँ का रहने वाला है, मकामी, और गांव के, आपको पता है माहौल में ज़्यादातर लोग जो हैं एक दूसरे के जान पहचान वाले होते हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आता या कोई स्ट्रेंजर नहीं होता कि आके एकदम से कोई वारदात करके चला गया। तो इस पे अगर प्रेशर आएगा तो मुलज़िम पकड़ा भी जाएगा। और ये बहुत बड़ा जुल्म है, पहले उसकी आंखों के सामने उसके 14 माह के बच्चे को मारा और फिर उसको वार किया, और कुछ देर तो वो ज़िंदा रही, हॉस्पिटल जाकर वो ये भी अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके लिए भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं। शुक्रिया।